ये दोनों फेफड़े हैं। ये दोनों सिकुड़ते फूलते हैं। जिस तरह हम बलून में हवा फुलाते हैं वो फूलता है और उसे जब हम खारिज करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। और ये सांस लेने की नली है जिससे हम सांस लेते हैं। और ये श्राव्य नालियाँ है और ये हवा की थैली है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम कूलर है। हमारे जिस्म में ये हवा ताज़गी फैलाता है और हमारे जिस्म में जो गर्मी का टाइम आता है तो हमें गर्मी होती है तो ये हमारे काम आता है और ये चालू होता है। मेरा नाम अशमीरा है। मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी फटता है। ये ज़्यादातर जंगलात में पाया जाता है और इसमें इल्लू डालने से ये ऊपर आता है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम मोटरसाइकिल है। कलेक्शन यहाँ पे बुखार आता है जिससे बारिश आती है। फिर बारिश होती है जहाँ जंगलात होती है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। वाटर प्यूरिफायर है। ये हमें साफ पानी हासिल करता है। हमारे घरों में जो पानी आता है वो हमें इसी से हासिल होता है। अगर हम कहीं गए और हमें साफ पानी ना मिले तो हमें ये तरीका यूज़ करना चाहिए। इस तरीके के लिए पहले हमें बिग स्टोन का यूज़ करना चाहिए। पहले हमें गंदा पानी बिग स्टोन में डालना चाहिए। फिर वो बिग स्टोन से होते हुए स्मॉल स्टोन में आएगा और स्मॉल से होते हुए सैंड में और सैंड से होते हुए कॉटन में और कॉटन से होते हुए यहाँ पे हमें साफ पानी दिखाई देगा। हमारे मॉडल का नाम तनाफुसी निज़ाम है। हम इससे सांस ले सकते हैं और जब सांस ये दोनों फेफड़े हैं। हम जब सांस छोड़ते हैं ये सिकुड़ जाते हैं और जब लेटते हैं ये फूल जाते हैं। हमारा कूलर है। ये हमारा बिल्कुल है। ये हमारा फैन है। मेरा नाम निशात खान है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है आतिशुज़ा जिसे इंग्लिश में वॉल्केनो कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्केनो कैसे बनता है। ऐसे आतिशुज़ा बनता है। शख्स को पहले सफर के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। दौरान सफर उन्होंने मुशाहिदा किया कि आखिर समंदर के पानी का रंग नीला क्यों है। यहाँ तक कि रात में भी इसका रंग नीला ही होता है और रंग में तब्दीली वाकई होती है। काफी गौर खौज के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हो सकता है कि पानी के मॉलिक्यूल में नीला रंग सूरज की रोशनी की वजह से हो। सफर मुकम्मल होते ही वो इसके तजुर्बे में लग गए और 1 महीने के बाद उन्होंने एक तवील तहकीकाती रिपोर्ट द मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग लाइन शाये करवाई जिसकी काफी पजीराई हुई। 1928 के दौरान सी रमन इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में बेशुमार तजुर्बे करते रहे। इन तमाम साइंसी तजुर्बात की वजह से रमन को इनकासे रोशनी के जैसी कामयाबी के लिए